Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Rubab Komal. I have done my Form D from University of Sargodha from batch 9 to 14. जो सब्जेक्ट मुझे मिला है आप लोगों को समझाने के लिए वो है फार्माकोग्नोजी. अब फार्माकोग्नोजी फार्मेसी की वो ब्रांच है या वो शाख है जिसमें हम कुदरती नबाताती अद्वियात और उनके अज्जा का मुतालिया करते हैं. अब ये कुदरती अद्वियात जो हैं ये प्लांट्स और एनिमल दोनों सोर्सेज से ली जा सकती हैं. अब फार्माकोग्नोजी में हम मोस्टली वो अद्वियात पढ़ेंगे जो हम प्लांट से ले रहे हैं. अब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोजी के मुताबिक ये शाख कुदरती अद्वियात की तबई यानी फ़िज़िकल, बायोकेमिकल और हयातियाती यानी बायोलॉजिकल खसूसियात और उनकी कीमियाई अज्जा यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मुतालिया को फार्माकोग्नोजी कहा गया है. अब इस ब्रांच में हम सिर्फ मुतालिया नहीं करते हैं बल्कि रिसर्च भी करते हैं कि हम किस प्लांट से कौन से नए अज्जा निकाल सकते हैं. अब जो फार्माकोग्नोजी है खुद ये दो ग्रीक यानी यूनानी अल्फाज का मजमूआ है जिसमें से एक है फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग या दवा और दूसरा वर्ड है ग्नोसिस जिसका मतलब है नॉलेज. अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पौधे के अंदर एक से ज़्यादा केमिकल अज्जा हो सकते हैं या एक ही होगा और हम उसको कैसे निकाल सकते हैं और किस तरह यूज़ कर सकते हैं. अब एक पौधे में तकरीबन हज़ारों लाखों केमिकल अज्जा हैं लेकिन उनमें से हमने अभी तक कुछ को ही आइडेंटिफाई किया है. हज़ारों लाखों केमिकल अज्जा बेशक मौजूद हैं लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमें पता चला कि एक प्लांट में केमिकल अज्जा हैं वो किसी बीमारी में यूज़ हो सकते हैं तो उस प्लांट के आप पत्ते उतारें या जड़ उतारें और उसको चबाएं तो बीमारी ठीक हो जाएगी. ऐसे नहीं होता. उस केमिकल अज्जा को पहले अलग किया जाता है. उसको अलग करने के बाद उसके इफ़ेक्ट्स चेक किए जाते हैं कि वो बॉडी में किस किस तरह से इफ़ेक्ट्स देगा. अब जो केमिकल अज्जा आइडेंटिफाई किए गए हैं प्लांट्स में से उनमें से कुछ हैं अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फिक्स्ड ऑयल्स और कार्बोहाइड्रेट्स. आज का जो लेक्चर है वो स्पेसिफिक सिर्फ अल्कलॉइड्स के ऊपर है. मतलब आज हम सिर्फ अल्कलॉइड्स के बारे में देखेंगे कि इसमें अल्कलॉइड्स किन किन प्लांट्स के अंदर हैं और ये कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं. अब पहले मैं बताऊंगी कि अल्कलॉइड्स होते क्या हैं. अल्कलॉइड्स के मायने है अल्कली नुमा. ये पौधों के बुनियादी जुज़ को ज़ाहिर करता है. मतलब अल्कलॉइड्स एक्चुअली वो पौधे हैं जिनके अंदर अमाइनो नाइट्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं. अब एग्जांपल्स हैं इसकी स्ट्रिक्नस नक्सोमिका, एफिड्रा, बेलाडोना और ओपियम. इनको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी साथ साथ. अभी सिर्फ ये एग्जांपल्स हैं. आगे अल्कलॉइड्स की खसूसियात. ये अल्कलॉइड्स खुद बेरंग मतलब कलरलेस हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में यानी कलमे बनाते हैं. ये कलमी होते हैं. अगर हम सादे पानी में इनको हल करेंगे तो ये हल नहीं होते, इनसॉल्युबल हैं पानी में. और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये हल हो जाते हैं आसानी से. अब सबसे पहली जो ड्रग है ना जो जिसमें अल्कलॉइड्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं और जिसको हम मेडिसिनल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं वो है एफिड्रा. अब एफिड्रा का जो उर्दू में नाम है वो है सोमाकल्पा. अब सबसे पहली जो बात है ना जो थोड़ी मुश्किल लगेगी आपको, बोरिंग भी लगेगी, वो बात यह है कि हर प्लांट का अलग नाम है. जैसे इसका नाम है एफिड्रा सिनिका तो ये याद करना मुश्किल है लेकिन इसको याद करना ज़रूरी इसलिए है कि हर प्लांट को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जो इसको दूसरे से अलग बनाता है. इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जैसे प्याज है, हम उसको उर्दू में कहते हैं प्याज, पंजाबी में हम उसको कहते हैं गंडा. अब किसी और मुल्क में हम जाते हैं तो उन्होंने उसको अपनी ज़बान में कोई नाम दिया होगा तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मतलब इसका एक ख़ास नाम क्या है. क्या पता चले कि दुनिया में पूरी दुनिया में एक नाम क्या होगा इसका. तो फिर साइंसदानों ने क्या किया था कि हर प्लांट, हर एनिमल, हर जानदार का एक ऐसा नाम बनाया था जो पूरी दुनिया में एक ही हो, मतलब मिक्स ना हो सकें. तो उस प्लांट के उस स्पेसिफिक नाम को कहते हैं साइंटिफिक नेम. और जो प्लांट्स के लिए नाम बनाए गए हैं उनको कहते हैं बोटेनिकल नेम्स. उर्दू में उसको कहेंगे हम नबाताती मंबा. ठीक है. तो इसके दो पोर्शन हैं. जैसे ये लिखा हुआ है एफिड्रा फर्स्ट वन और साथ है सिनिका, मतलब दो पोर्शन है. और इसको लिखना ऐसे ही है हमेशा, मतलब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, जैसे ई कैपिटल है और लिखने के बाद इसके नीचे आपने एक लाइन लगा देनी है यूँ. अब जब सेकंड वर्ड लिखना है सिनिका तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं लिखना इसको, और इसके नीचे भी लाइन लगा देनी है.
अब जितने भी प्लांट्स आगे पढ़ेंगे हम, उन सब के बोटेनिकल नेम्स आपने इसी तरह लिखने हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, अंडरलाइन भी करना है उनको। और पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल और सेकंड वर्ड का पहला लेटर हमेशा स्मॉल रखना है। ठीक हो गया। तो एफिड्रा का बोटेनिकल नेम है, मतलब जिस प्लांट से मिलता है, वो है एफिड्रा सिनिका। नेक्स्ट है इसका मस्कन, मतलब ये किन किन मुल्कों में पाया जा रहा है, हैबिटेट इसका। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है। अब मेन बात जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं जी, अज्जा कौन से हैं, तो इसमें 2 अज्जा हैं, एक है एफिड्रीन पहला और दूसरा है सूडो एफिड्रीन। मतलब ये 2 अज्जा हैं जो हमें इसके अद्वियात में इस्तेमाल होंगे। ठीक है। अब इसको हम काश्त कब करते हैं और ड्रग हमें हासिल किन किन महीनों में हो सकती है? काश्त करते हैं हम इसको बीज बो के या इसके जड़ों को फैलाने से। मतलब बीज बोएं या जड़ों को फैलाएं, जैसे घास लगाएं तो जड़ फैलती जाती है उसकी, उस तरह ये भी उगता है। और सितंबर अक्टूबर के महीने में ये प्लांट हमें फुली ग्रोन मिल जाता है, उससे हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग कर लेते हैं। अब इसके अज्जा को अलग करने के तरीके डिफरेंट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ड्रग्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे मिल सकती हैं और इनसे इनके यूजेस क्या क्या हैं। नेक्स्ट इसके अद्वियाती इस्तेमालात यानी मेडिसिनल यूजेस। तो पहला यूज़ इसका ये है कि ये रगों को फैलाता है, मतलब ये वेज़ोडाइलेटर है। मतलब जितनी भी बॉडी में वेसल्स है ना, हमारी नालियाँ, उनको ये खोल देता है। मतलब अंदर से ब्लड फ्लो जो आ रहा है या जैसे भी ब्लड गुजर रहा है उसको ये बढ़ाता है, तेज़ करता है, रास्ता देता है उनको। इसी तरह तनफ्सी नालियाँ यानी सांस की नालियाँ अगर किसी की तंग हैं तो उसको भी ये खोलता है। नालियों में जो स्पाज्म है या तंगी है, ईंठन अकड़ाव, उसको ये दूर करता है। इसके इस यूज़ की वजह से हम इसको दमा में इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा इसका जो यूज़ है वो ये है कि ये नाक की जो झिल्ली है ना, मतलब नेज़ल म्यूकोजा, नाक के अंदर की जो झिल्ली होती है, उसको ये सुकेड़ देता है, तंग करता है। इस काम की वजह से इसको हम नज़ला में यूज़ करते हैं। मतलब नज़ला ज़ुकाम में हम एफिड्रीन और सूडो एफिड्रीन के स्प्रेज यूज़ करते हैं, बाज़ार में मिलते होंगे नेज़ल स्प्रे, नाक के में रख के स्प्रे करते हैं और जी ज़ुकाम की जो सिम्टम्स हैं वो कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इसका यूज़ है। अब इसके बाद है इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशन, मतलब मार्केट में इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशन ये किस किस तरह मार्केट में अवेलेबल है। पहली फॉर्म है इसकी एफिड्रीन सल्फेट, एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड या उसकी टैबलेट्स, एफिड्रीन का स्प्रे जो मैंने भी बताया कि नेज़ल स्प्रे होता है, एफिड्रीन सल्फेट की जेली और एफिड्रीन सल्फेट का महलूल यानी सोल्यूशन। अब नेक्स्ट ड्रग जिसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं वो है ओपियम। ओपियम का नाम तो सबने ही सुना होगा, उर्दू में इसको कहते हैं अफीम, अफ्यून, पोस्त, इस तरह के इसके नाम हैं, पता भी होगा सबको इसका। अब इसका बोटेनिकल नेम के बारे में बता दिया मैंने पहले, उसको लिखना कैसे है और पढ़ना कैसे ज़रूरी है बार बार नहीं बताऊंगी, बस नाम याद रखने आपने हैं क्या इसके। ओपियम का बोटेनिकल नेम है पापावर सोमनीफेरम और मस्कन यानी हैबिटेट है इसका एशिया। अब काश्त और हसूल, अच्छा इसको काश्त हम कैसे करते हैं? बीज लगाते हैं हम रेतली मिट्टी में और जून या जुलाई में इसका फूल बनने से पहले ना इसका जो पौधा वो एक कैप्सूल की फॉर्म में होता है। वो कैप्सूल मैं दिखाती हूँ आपको, ये ऐसा कैप्सूल होता है। अब इस कैप्सूल, ये अभी कैप्सूल बड़ा फुल हो गया है, मतलब फुली ग्रोन है लेकिन पका नहीं है, अभी पुख्ता हो गया है लेकिन पका नहीं है, ग्रीन है, ग्रीन इन कलर है। तो जिस तरह इस पर कट्स लगे हुए ना सामने, इस तरह हमने इस पर कट्स लगा देने हैं यूँ। अब एक दिन कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद छोड़ देंगे तो कट्स में से क्या निकलता है? दुधिया मादा बाहर निकलता है। अब उस दुधिया मादा को हम ना ड्राई होने देते हैं कुछ देर के लिए हवा में। तो अगर हवा में इसको डायरेक्ट ड्राई होने दें तो ये रेडिश कलर का हो जाता है, मतलब अपना असल कलर ख़त्म कर देता है ये। तो उसको क्या करते हैं हम, फिर फ़ौरन से पत्तों में लपेटने लग जाते हैं। अब पत्तों में लिपटा हुआ होगा तो इससे ये होगा कि हवा डायरेक्ट नहीं लगेगी लेकिन ड्राई होता रहेगा, तो इसका एक्चुअल कलर जो है ना, जो मतलब असली कलर है इसका, वो मेंटेन रहेगा। फिर क्या होता है कि इसको जब गूंद की फॉर्म में ये ड्राई होता है, गम बन जाती है, गम की फॉर्म में हम इसको बाज़ार में बेचते हैं। यूजेस इसके काफ़ी सारे हैं लेकिन जो मेडिसिनल यूजेस हैं वो इसके डिफरेंट हैं। जो आम यूजेस हम इसको यूज़ करते हैं, नशा और अद्वियात में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मेडिसिनल यूजेस इसके डिफरेंट हैं, वो मैं बताती हूँ आपको साथ साथ। अब पहले अज्जा, ओपियम में तकरीबन 25 से ज़्यादा अल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं। अब जिनमें से जो मोस्ट कॉमन है ना, मतलब जो ज़्यादा मिकदार में मिलते हैं हमें, उनमें से पहला है मॉर्फिन, फिर कोडीन,
उसके बाद पापावरीन और निकोटीन। अब मॉर्फिन, कोडीन, पापावरीन, निकोटीन, इन चारों के अलग अलग यूजेस हैं। अगर कॉमन इनका यूज़ देखें ना ओपियम का, तो ये मोस्टली इसको एनाल्जेसिक यानी दाफे दर्द दवा के तौर पे यूज़ करते हैं, और दूसरा यूज़ इसका नारकोटिक है, मतलब नशावर अद्वियात है। लेकिन इन चारों कॉन्स्टिट्यूएंट के अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं। जैसे मॉर्फिन का पहला यूज़ है कि ये एनाल्जेसिक है। अगर ओवरऑल ओपियम के यूजेस में एनाल्जेसिक है, लेकिन उसका एक जूस जो स्पेसिफिक यूज़ दे रहा है हमें, खास जो उसका यूज़ है वो क्या है, वो एनाल्जेसिक है, मतलब दाफे दर्द है। कोडीन को हम खांसी ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं और कहते हैं इसको एंटीटोसिव। और पापावरीन जो है, जो आसान जुबान में ये कह लें कि पट्ठों में अकड़ाव आ जाता है। अक्सर हमारे घरों में बड़े कहते हैं जी मेरे पट्ठे अकड़ गए ने, तो उसके लिए जो पापावरीन है, पापावरीन का ये यूज़ है कि जो अजलात में जो तनाव आ जाता है उनको ये ख़त्म करता है, मतलब मस्कुलर रिलैक्सेंट है। और मजमूई तौर पर मैंने बताया अभी कि ये एनाल्जेसिक और नशावर के तौर पर यूज़ होती है। अब इसके बाद इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशन जो मार्केट में अवेलेबल है वो ओपियम ग्रेनुएशन, टिंक्चर ओपाई, टिंक्चर ओपाई कैम्फोटेरा, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी होंगी, लेकिन मोस्ट कॉमन यही यूज़ होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट ड्रग है बेलाडोना। अब बेलाडोना की असल में एक कहानी है, एक फ़ीमेल के नाम पे इसको नाम दिया गया हुआ है। वो क्या था कि बेलाडोना असल में ना एक मलका थी इटली की। तो वो क्या किया करती थी कि इस ड्रग का एक्सट्रैक्ट लेती थी, तो उस एक्सट्रैक्ट को ना आंखों में डाला करती थी। उससे इसके डालने से क्या होता था कि जो आंखों का प्यूपल है ना, मतलब जो पुतली है, वो डायलेट कर जाती, फैल जाती थी। तो जब वो आंखें फैली हुई होती हैं ना, तो सहर ज़्यादा लगती हैं, मतलब अपने दरबारियों को या जिनसे भी उन्होंने कांटेक्ट करना होता था, मिलना होता था, अब शहर में लाने के लिए वो ये ड्रग यूज़ किया करती थी आंखों में। तो इसके उसी नाम, उस मलका के नाम की वजह से इनका ये नाम रखा गया, इस पौधे का ये नाम रख दिया गया बेलाडोना। वैसे इसको डेथ हर्ब भी कहते हैं, और बोटेनिकल नेम है इसका एट्रोपा बेलाडोना। लिखना इसको फिर वैसे ही है, फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और सेकंड वर्ड का पहला लेटर स्मॉल। बोटेनिकल नेम इसका एट्रोपा बेलाडोना। अब वो इसका कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से जिसमें से हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं, मतलब केमिकल अज्जा निकालते हैं, वो है इसके पत्ते और जड़। हैबिटेट है इसका जर्मनी, इंडिया और अमेरिका। काश्त और हसूल ये भी हम जड़ या बीज से ही उगाते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर पौधा 1 साल का हो गया ना, तो उस 1 साल के पौधे में से हम क्या करते हैं, 2 दफ़ा पत्ते उतार लेते हैं। मतलब 1 साल में 6 माह बाद पत्ते ग्रो हो गए हैं, आप उतार लेंगे, फिर 6 माह उसको टाइम देंगे, 6 माह में फिर पत्ते बड़े हो जाएंगे, फिर आप उतार लेंगे, क्योंकि पत्ते यूज़ कर रहे हैं आप। फिर 2 साल तक अगर हम ऐसे करें तो टोटल हम 4 दफ़ा फसल ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 साल में 4 दफ़ा आपने उसके पत्ते उतार लिए हैं, और 2 साल के बाद आप कहते हैं जी हम अब पत्ते नहीं लेना चाहते, हम अब इसकी जड़ लेना चाहते हैं, तो जड़ उखाड़ लेते हैं, उसको भी सेव करके रख लेते हैं। अब इसके पत्तों को जैसे हमने ओपियम के किया था, अफ्यून के जो गम निकाल रहे थे उसको पत्तों में लपेट के हवा में ड्राई कर रहे थे, लेकिन मतलब सूरज की रोशनी से, उस पर कोई हमने मसनूई तरीका यूज़ नहीं किया था। इसमें क्या करना है आपने कि पत्ते उतारने के फ़ौरन बाद इनको हम ओवन में ड्राई कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर मतलब हम इनको सूरज में या खुली हवा में ड्राई होने दें तो हवा में नमी होती है, उस नमी और सूरज की वजह से जो अल्कलॉइड इसके अंदर प्रेजेंट है ना, उनकी जो मिकदार है वो कम हो जाती है, वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते जितना उनको रहना चाहिए। तो इसलिए इसको मसनूई हरारत से ना हम खुश्क करते हैं। जो अज्जा हैं इसके, इसमें 2 ही अज्जा हैं, एक एट्रोपिन और हायोसायामीन। अब सबसे पहला यूज़ जो आपने इसका याद रखना है, वो इसके नाम से ही याद रखना है कि वो मलका जो थी बेलाडोना, वो इसको क्यों यूज़ करती थी, आँखों की पुतलियों को फैलाने के लिए। तो जो आँखों की पुतलियों को फैलाने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वो होती है मिडरियाटिक इफेक्ट है इसका। ठीक है, मतलब मिडरियासिस हो गई है, तो इसका पहला यूज़ आपने उसकी कहानी से याद रख लेना है कि ये मिडरियाटिक इन नेचर है। ठीक हो गया, पहला यूज़ क्या है, मिडरियाटिक इन नेचर है। दूसरा ये एंटी एस्थमेटिक है, मतलब दमा में यूज़ करते हैं इसको, उसके सांस की नालियों को खोलती है। और तीसरा यूज़ जैसे ओपियम का बताया था, ओपियम में पापावरीन का जो यूज़ बताया था, मस्कुलर रिलैक्सेंट, जो तनाव वाले अजलात हैं ना उनको क्या करती है, रिलैक्स करती है। ठीक है, 3 यूज़ है। मिडरियाटिक इफेक्ट आपने याद रखना है, उसकी
बेलाडोना वाली कहानी के साथ। मस्कुलर रिलैक्सेंट, इसका इफेक्ट पापावरीन जैसा है, और एंटी एस्थमेटिक इसका इफेक्ट एफिड्रीन जैसा है, सूडो एफिड्रीन और एफिड्रीन जैसा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी हैं ऑफिशियल प्रेपरेशंस। अब सबसे पहली है बेलाडोना प्लास्टर, मतलब मरहम की तरफ फॉर्म में ये आता है, बेलाडोना टिंक्चर और बेलाडोना लेमनीमेंट। अब जो नेक्स्ट ड्रग है उसके बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने, उसको कहते हैं उर्दू में कुचला, नक्स फॉर्मिका इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन अब भी इतना नहीं मिलता। जो हमारे मतलब एक दो नानियाँ दादियाँ उनको पता था ये, वो बताया करती थी जी किसी की दुश्मनी हो गई है ना, मतलब एक गांव के किसी दूसरे गांव में दो लोगों की दुश्मनी है, तो रात को क्या करते थे, मजा दियाँ खुरलियाँ जाके पाँव सन बीहे थे। मतलब ये कि भैंसों के चारे में डाल देते थे इनके बीज, तो जानवर खाते थे तो वो मर जाते थे। दुश्मनी आपने किसी से बदला लेना है तो जी उसके जानवर मार दो। तो अब इतनी इजीली ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मिल जाता है। असल में ये पॉइजनस इन नेचर है, लेकिन मेडिसिनल यूजेस के लिए मिल जाता है, लेकिन कम अमाउंट में। इस तरह नहीं कि आप आसानी से जाकर ले आएँ किसी को भी मार दें। तो बोटेनिकल नेम है इसका नबाताती मंबा स्ट्रिक्नस नक्स फॉर्मिका, और मस्कन है इसका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान। अब इसमें इसकी जो काश्त और रसूल है वो क्या है कि हम इसका फल होता है, मतलब जैसे खाने वाले फल होते हैं ना, जैसे आम है उसकी गुठली निकाल लें, मतलब खाने वाला हिस्सा अलग कर लें, और पके हुए फल में से आप इसके बीज बाहर निकाल लें। बीजों को बाहर निकालने के बाद आपने उनको सूरज की रोशनी में ड्राई करना है। अब देखने में ये अंजीर जैसे लग रहे हैं, मतलब जो फिसी हुई अंजीर होती है पठानों से मिलती है खाने के लिए, उसी तरह का है, लेकिन अंजीर बहुत नरम होती है, ये नरम नहीं है, बहुत सख्त होता है। हाकी है या हल्का सुर्ख कह सकते हैं, हाकी रंग का होता है, और जायके में तल्ख होता है, मतलब कड़वा होता है बहुत ज़्यादा। आगे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी अज्जा, पहला है स्ट्रिक्नीन, ब्रूसीन, वोमिसीन और नोवासीन। अब वो पिक्चर मैंने इसलिए ये डाली है, बीवेयर द डेंजर्स ऑफ नक्स फॉर्मिका, वो कहानी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जानवरों को मारना हो तो ये यूज़ किया करते थे, मतलब पॉइजनस असल में नट है ये। नाम इसका हाँ कुचला, और पॉइजन नट भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम इसका ये है, वहाँ यहाँ लिखा नहीं गया, पॉइजन नट भी कहते हैं इसको। अब जो इसके मेडिसिनल यूजेस, मतलब दवाइयों में जो इसके इस्तेमाल हैं, वो ये है पहला कि कोई बंदा अगर अल्कोहल की मतलब अल्कोहल यूज़ उसने ज़्यादा कर लिया है, जितना करना नहीं चाहिए था, ओवरडोज कर लिया उसने, या बारबिटूरेट्स मेडिसिन है उनकी ओवरडोज हो गई है, तो उस ओवरडोज के जो इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बॉडी में आ रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसकी भी स्पेसिफिक डोज यूज़ करते हैं, क्योंकि खुद भी ये भी हम कह रहे थे कि ये पॉइजन इन नेचर है, तो किसी और ड्रग की पॉइजनिंग हो गई, आपने ज़्यादा ले लिया है, तो ऊपर से इसको भी उसी अमाउंट में दे दें कि ये बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट्स दे, तो फ़ायदा इसका तो फिर कोई नहीं है। मतलब हर ड्रग यूज़ हो सकती है एक स्पेसिफिक डोज में, जब उसके अच्छे इफेक्ट्स बॉडी में हैं। तो आपने अल्कोहल या बारबिटूरेट्स की अगर पॉइजनिंग हो गई है तो स्ट्रिक्नस नक्स फॉर्मिका को हम यूज़ करते हैं उसकी पॉइजनिंग ख़त्म करने के लिए। अब दूसरा इसका यूज़ है, ये भूख की बहाली में यूज़ होता है, मतलब इसका कि कुछ अगर कोई मरीज़ है वो काफ़ी देर से बीमार था, तो अब जब वो ठीक होने लगा तो जो वो कहता है जी मुझे भूख ही नहीं लगती, मतलब मेरे से खाना नहीं खाया जाता, तो इसका उसमें इफ़ेक्ट क्या आता है ये कि ये उसकी डाइजेशन बढ़ाता है, मतलब उसका हाजमा बेहतर करता है। हाजमा बेहतर होगा तो भूख खुद बहुत बढ़ जाएगी, मतलब उसकी जर्नल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इसकी स्पेसिफिक डोज देते हैं। और तीसरा यूज़ चूहों और इस तरह के जो घरों में जानवर हैं जो मतलब या फसलों में, उनको मारने के लिए भी ये यूज़ करते हैं। और ऑफिशियल प्रेपरेशन है इसकी नक्स फॉर्मिका हराज, इसको नक्स फॉर्मिका एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं हराज को, और दूसरा है नक्स फॉर्मिका टिंक्चर। अब टोटल एल्कलॉइड्स में मतलब जिन पौधों में एल्कलॉइड्स थे वो आज मैंने बता दिए सारे। इसके बाद वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बाकी केमिकल अज्जा किस किस प्लांट में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू सो मच।